जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, आज की कहानी है, आज का प्रसंग है कि अच्छी संगत और अच्छी बैठक का हमारे जीवन में कैसा असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है अच्छी संगत का, अच्छे लोगों में बैठने का। मित्रों, कहा गया है कि हमें संगत, ऊंची संगत बैठनी चाहिए, कभी भी नीच की संगत नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। किस तरह से एक नेताजी ने, जो नाम के नेताजी थे, वैसे बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोल करके, लेकिन उनकी संगत अच्छी थी, तो अपनी लड़की की शादी एक अच्छे से धनवान 100 बीघा खेत वाले के साथ में कैसे की। बड़ी ही रोचक कहानी है, तो इस कहानी को पूर्ण अंत तक अवश्य देखें। पुनः निवेदन करूंगा आपसे, हमारे इस चैनल पर आप पहली बार नए मेहमान और दर्शक बनकर के आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार किसी नगर में एक नाम के नेताजी रहा करते थे। नेताजी, तो जो नेताजी थे उनके घर में एक पत्नी और उनकी एक बेटी थी। जब नेताजी रोजाना अन्य नेताओं के साथ में जाते हैं, विधायकों के साथ में, एमएलए एमपी के साथ में जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन शाम को जब वापस लौट कर आते हैं तो 2 रुपया कभी कमाकर नहीं लाते। उनकी पत्नी उनसे बड़ी चिढ़ती थी। पत्नी बार बार कहती थी, तुम सिर्फ नाम के नेताजी हो और नाम के नेताजी बनने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक 2 पैसा कमाओगे नहीं, तब तक अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? गुजर बसर तो चल ही रही है, लेकिन इस नेता नगरी से काम चलने वाला नहीं है। घर में जवान बेटी है और बेटी की भी शादी करनी पड़ेगी, तो फिर कैसे करोगे शादी? जो रहें, उन्हें विश्वास था अपने आप पर कि मैं अच्छी संगत में बैठ रहा हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे जो साथी हैं, जिस ऊंची संगत में मैं बैठा हूँ, वे मेरा हरदम साथ देंगे। उन्हें विश्वास था। तो उसी दिलासा में वो जवाब देते थे अपनी पत्नी को, तुम चिंता ना करो, घबराओ मत, हम अपनी बेटी की शादी जब भी करेंगे तो अच्छे से धनी परिवार में करेंगे। बोले, कैसा धनी परिवार ढूंढोगे? इन कर्मों से हमारी बेटी के हाथ में तुम कटोरा थमा दोगे। उसी समय वे नाम के जो नेताजी रहे, वे बोले, हम वचन देते हैं तुम्हें कि अपनी बेटी की शादी जब भी हम करेंगे, तुम देख लेना, तुम देखती रह जाओगी। अच्छे भले घर में जिसके पास में कम से कम 100 बीघा जमीन होगी, उसके साथ हम शादी करेंगे अपनी बेटी की। मित्रों, ऐसी बातों को सुनकर के वो पत्नी कहती है, काहे को इतने ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे हो? तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम जब 2 पैसा कमाओगे नहीं तो फिर शादी कैसे कर पाओगे? मित्रों, उसी वक्त वो नेताजी अनसुना करके वहाँ से चले जाते हैं। उनका तो रोजाना का काम था कि जो विधायक जी थे उनके साथ रहते थे, लेकिन गांव वाले लोग उनकी मजाक बनाते थे, उन्हें भी नेताजी कहते थे। वो नेताजी अपने आप को कह करके बड़े अच्छे लगते थे, अपने आप को बड़ा अच्छा समझते थे कि ये सभी लोग हमें नेताजी कहते हैं। एक दिन जब उनकी बेटी जवान हो गई, शादी की योग्य हुई है, तो नेताजी से उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, तुम्हें पता है अब तो मुझे दिन रात नींद नहीं आती है। घर में जवान बेटी है और 2 पैसा हमारे पास में नहीं है, हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे? अब भी सुधर जाओ, मत जाओ किसी के साथ साथ घूमने, मेरी बात मानो, 2 पैसे कमाओ,
जिससे अच्छे से घर में बेटी की शादी करो। नेताजी कहते हैं तुम चिंता न करो, मैंने तुमसे जब कह दिया है कि मैं शादी बेटी की अच्छे धनी परिवार में करूंगा, फिर क्यों घबरा रही हो? जवाब दिया ऐसे कैसे कर दोगे तुम शादी? मैं कब तक न घबराऊं? तुम्हारे पास यदि हाथ पल्ले कुछ होता तो भी मैं विश्वास कर लेती। वो कहते हैं चिंता न करो, तो हम आज ही जाते हैं और अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का तलाश कराएंगे जिसके पास में कम से कम 100 बीघा जमीन हो। मित्रों, ऐसी बात सुनकर के वो पत्नी आंखों में आंसू भर लाई। जवाब दिया काहे को इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो? हमारी बेटी की शादी ऐसे अमीर घर के लोग कैसे कर लेंगे? बोले तुम चुप रहना, बस शादी हो जाएगी। मित्रों, आज जो नाम के नेताजी रहे वे विधायक जी के पास में पहुंचे और विधायक जी के सामने हाथ जोड़ के बोले, हे विधायक जी, अब तक मैं आपके पास रहा, साथ रहा, हर तरीका से मैंने आपकी मदद की। जब भी आपने हमें जहां भी बुलाया हम वहीं चलने को तैयार हुए, लेकिन आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांग रहे हैं कि हमारी बेटी की अब शादी है। विधायक जी बोले, क्या कुछ पैसों की जरूरत है? बोले नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जितना कहें उतना कर दो, पैसे मुझे एक भी नहीं चाहिए। बोले क्या करें? बोले सिर्फ आज आप हमारे साथ चलो और हमारी बेटी के लिए लड़का तलाशवाओ। चलो हमारे साथ, किसी जगह अच्छा सा घर भर तलाश करेंगे। उसी वक्त वे वहां से चले हैं तो नेताजी ने, नाम के नेताजी ने जवाब दिया, विधायक जी ऐसे मत जाओ, तुम्हें अकेले साथ नहीं जाना है, अपने पास में जितनी गाड़ियां हैं और जितनी राइफल, पिस्तौल और बंदूक हैं वो सब लेके चलो, बड़े रुतबा से चलो। मित्रों, आज वो नाम के नेताजी भी बड़ा अच्छा सुंदर सा कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं और अच्छे से चमकने जूता पहन लेते हैं और एक स्वापी डाल लेते हैं, यानी एक अगोछा। और जब चलने को तैयार हुए तो विधायक जी ने अपने घर में जो जितनी गाड़ी थी उतनी सब निकाली, आसपास के जो भी मिलने वाले थे उनसे कही 2-4 गाड़ी उनकी मंगवाई और वहां से चले। बड़े ठाट बाट से रुबाब में जहां भी जाते हैं रैली सी मालूम पड़ती है, न जाने कितने बड़े पैसे वाले होंगे ये। मित्रों, उसी वक्त सबसे पूछते चले गए गांव में, यहाँ किसी का लड़का है शादी के लिए जो अच्छा धनी हो। गांव वालों ने भरे गांव में बहुत अच्छे साहूकार हैं जिनके पास लगभग 100 बीघा जमीन है और एक लड़का है, तुम चाहो तो उनके साथ शादी कर सकते हो। जैसे ही वो विधायक जी को साथ में लेकर के नेताजी पहुंचे, उन 100 बीघा जमीन वाले लड़का के पास पिता मिल गया। पिता से जवाब दिया, हमें लड़की की शादी करनी है, आपका लड़का बताया है। वो लड़का वाला कहता है, हाँ हमारे पास में एक लड़का है और 100 बीघा जमीन है, शादी हम अपनी बेटी की आपके साथ करेंगे, आपको मंजूर है? वो कहता है हाँ मंजूर तो हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं, हम दहेज लेंगे। जैसे ही हमारे पास में धन दौलत है वैसा ही दहेज, कितना दहेज दे दोगे? बोले जो भी आप मांग करना चाहो। वे नेताजी बोले, उनकी जेब में 2 रुपया नहीं थे, कुर्ता जरूर अच्छा बगबगा पहने थे, लेकिन सब झूठ बोल रहे हैं। मित्रों, कहने लगे, हाँ आप जो भी मांगेंगे हम आपको वही दे देंगे, कितना मांगोगे? जो भी आप दहेज मांगना चाहो मांग लो। वो कहता है, हाँ हम दहेज तो मांगेंगे, जैसी हमारी हैसियत है उस तरीका से हमें दहेज चाहिए। लड़की का बाप कहता है, हाँ हम दहेज में जो आप मांगेंगे वो हम देंगे, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि हमारी बेटी पे लगभग 1 किलो सोना तो अभी मौजूद है और हम पे भी अकेली लड़की है, वो हमें अपने पास तो रखना नहीं है, वो भी अपनी बेटी को ही दे देंगे दहेज के रूप में। बेटी का कभी धन खाना नहीं चाहिए, हराम है हमारे लिए। मित्रों, जैसे ही उस लड़का वाले ने ये बात सुनी तो वो सोचने लगा, ये तो बड़ा अच्छा है, जब इस लड़की के पास में 1 किलो सोना है
और इससे मांगें तो मांगें क्या, ये भी कह रहा है वो सारा का सारा हम तुम्हें ही दे देंगे, लड़की को ही दे देंगे, तो वो भी हमारा हो जाएगा, तो फिर मांगते नहीं हैं। बोले ठीक है, हम दहेज आप अपनी इच्छा अनुसार दे देना, लेकिन हमारी जो बारात आएगी उसकी खातर तसल्ली बड़े अच्छे तरीक़ा से कर देना। बोले हाँ हाँ, खातर तसल्ली तो हम तुम्हारे बारात की बड़ी अच्छी करेंगे, क्योंकि जब हमने अपनी बेटी का डस्टोन किया था, उस डस्टोन में हमने 3-3 पत्थर और 9-9 घोलुआ बांटे थे। यानी कोरी धप्प पेल रहे हैं। झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, लेकिन हर जगह नहीं, कुछ स्थान बताए वहाँ जब लड़की की शादी करने जाओ तब झूठ बोल सकते हो। ये तुम्हारे झूठ बोलने से गरीब की लड़की यदि अच्छे घर में पहुंच जाए तो झूठ बोल दो। यदि आपके झूठ बोलने से यदि किसी की जान बच रही है तो उस समय पे झूठ बोल दो। झूठ बोलने के समय बताए हैं, वहाँ झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता है, उसका पुण्य का फल प्राप्त होता है। मित्रों, आज वो पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए झूठ बोल रहा है। कहता है हमने जब अपनी बेटी का डस्टोन किया था उस समय 3-3 पत्तल और 9-9 घोलुआ दावत में बंटवाए थे। आगे का सामान कुछ नहीं बताया कि हमने पूड़ी खिलवाई, सब्जी कितने तरीका की थी, दही बूरा था या रसगुल्ला रसमलाई क्या थे वो नहीं बताया, सिर्फ पत्तल और घोलुआ बता दिए। सामने वाला जो लड़का का पिता था वो सोचने लगा, जब इन्होंने 3-3 पत्तलें और 9-9 घोलुआ बंटवाए तो इसका मतलब यह है खातर तसल्ली बड़ी अच्छी की होगी उस डस्टोन में, और ये तो है शादी, बारात जाएगी तो तसल्ली तो बड़े अच्छे तरीका से, मेहमानी बड़ी अच्छी होगी। बड़ा खुश हुआ। ठीक है, आपकी नेताजी हमारे लिए शादी मंजूर है। उसी समय उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था। विधायक जी से साइट में ले जाए के कही 1000 रुपया दो। 1000 रुपया लेकर के उस लड़का के पिता को दे दिए। बोले लो, बारात को लेके आना, कितने लोग आएंगे, बाराती जो आएंगे वो कितने आएंगे, जो भी आप बताओ उनकी उतनी हम सेवा कर देंगे, जो भी आपकी इच्छा हो उतने ले आना। बोले ठीक है। मित्रों, वहाँ से जैसे ही वो लड़की का पिता यानी वो नेताजी अपने घर पे पहुँचे, विधायक जी को विधायक जी के घर पे छोड़ दिया। पैदल पैदल जब पत्नी ने आता हुआ देखा तो पत्नी छत पे खड़े है कि देख रही, सोचने लगी लड़की के लिए लड़का देखे वे लेके लें गए हतेजे, पता नहीं कैसा मिला होगा लड़का, कैसा नहीं मिला होगा। जवाब दिया चले आए तुम? बोले हाँ हाँ लड़का देख आए। कैसा है लड़का? बोले 100 बीघा जमीन वाला। कहने लगे ऐसा कैसे हो जाएगा, काहे को हर समय तुम झूठ बोलते रहते हो, मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। बोले हम कसम खा रहे तुम्हारी 100 बीघा वाला लड़का देख करके आए हैं। बोले सब पोल खुल जाएगी, कहाँ से उनकी खातर तसल्ली करोगे, और उन्होंने कैसे तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हो गए वो? बोले ये सब भगवान की कृपा है। बोले ठीक है। अब तो मित्रों वो नाम के नेताजी समझा देते हैं अपनी पत्नी को, भाग्यवान बस तुम चुप रहना, सब काम मैं देख लूँगा, बड़े बड़ी बात अच्छे तरीक़ा से हो ही जाएंगे। मित्रों, उसी वक्त जब शादी का समय आया, यानी बारात का आने का टाइम था, लगभग 2 दिन बचे थे, लेकिन नेताजी रोजाना विधायक जी के संग चले जाएं, लेकिन कोई इंतजाम भी नहीं किया शादी का घर पे। तो एक दिन पत्नी ने जैसे ही नेताजी को जात वो देखो तैसे ही जाए के कुर्ता झटको, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें शर्म तो है नहीं, लड़की की शादी तो तय करे आए 100 बीघा वाले लड़का के लिए, लेकिन उनकी खातिर तसल्ली कोई इंतजाम शादी का तो किया ही नहीं है, शादी का इंतजाम करना पड़ता है। बोले तुम घबराओ मत, हम सब देख लेंगे। मित्रों, आज एक मुखिया को भेजो है, जवाब दिया पता करके आओ कि वो बारात कितनी लेकर के आएंगे, और जो जितनी वो बताएं बारात, बोले ठीक है उतनी ले आना तुम, और एक बात कह देना कि हम 9-9 पत्तल और 27-27 घोलुआ परसवाएंगे। भिजवाया सदेशा। उधर लड़का के पिता को पता पड़ा, कहा कि तुम कितनी बारात लेके जाओगे। उन्होंने जो भी
लोग बताए। कहने लगा उनका भेजा हुआ दूत, यानी उन नेताजी को भेजा हुआ इंसान कहता है हम तुम्हारे लिए 9 पत्तल और 27 घोलुआ परसवाएंगे। आगे की कोई बात नहीं बताई, उन्होंने परसेंगे कहा। अब तो वे बड़े खुश हो गए। सब लोगों से बारात के लिए कही लड़का के पिता ने। सब बाराती लोगों को जब ये संदेशा मिला कि 9 पत्तलें और 27 घोलुआ मिलेंगे, अब तो बड़े खुश हैं। कछु कछु तो भूख को चूरन धर के ले गए, कहूँ पेट न खराब रह जाए। मित्रों बड़े खुश हैं, सोचने लगे वहाँ न जाने क्या क्या पकवान मिलेंगे, रसगुल्ला, रसमलाई, रसखीर और न जाने क्या क्या पकवान जो हमने कभी नहीं देखे। ऐसे ऐसे मिष्ठान और इमरती खाने को मिलेंगे। बड़े खुश हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वे ठेठ नंगा हैं नेताजी। मित्रों उधर जब पत्नी देखती हैं, बोले बारात दरवाजे पे आने वाली होगी आज, लेकिन तुमने घर पे कोई इंतजाम नहीं कराया बारात का खाने पीने का। बोले हाँ हाँ चिंता न करो। लड़कों को बुलाया, बोले एक काम करो, जाओ बाजार और जाकर के पत्तल और घोलुआ भर लाओ गाड़ी में। पत्थर और घोलुआओं को भरवाया, घोलुआ डबुआ उनको भरवाया। और जैसे ही पत्थर घोलुआ गाड़ी की गाड़ी भर के आई, अब जो नेताजी की नेता जन रहे पत्नी, और वे बोली बताओ ये इतनी तुमने पत्थर घोलुआ गाड़ी की गाड़ी भरवा के मंगवा लाई, लेकिन इनमें परसोगे का। नेताजी हाथ जोड़ के बोले माफ करना, बस तुम चुप रहो, मैं सब देख लूँगा। वे बेचारी चुप हैं। उधर पत्थर घोलुअन को एक कमरा में बंद करवा दो। उधर क्या होता है मित्रों, जैसे ही बारात दरवाजे पे आती है, उधर पंडित जी को बुलाता है वो नेताजी बुलाते हैं, कहते हैं कि हम एक बात ध्यान रखना। क्या? पंडित जी जो भी दान दक्षिणा तुम्हें चाहिए वो दान दक्षिणा हमसे बाद में ले लेना, लेकिन ब्याह तुम कम से कम जो 3 घंटा में पढ़ो जाते हो तो तुम 2 घंटे में ही पढ़ के निश्चय कर दियो। पंडित जी बोले आप चिंता मत करो नेताजी, तुम चाहो तो हम 1 ही घंटा में पढ़ देंगे विवाह। बोले हाँ हाँ जल्दी कर लेना। बोले ठीक है। उधर मित्रों जैसे ही बारात आई है और बाराती लोगों से कहा है कि बैठो पंगत पे, और उधर पंगत बिठाई है और सब नेताजी ने लड़कन को पहले से समझा दिया कि तुम बाराती लोगों को एक एक करके पत्तल परसना और एक एक करके घोलुआ परसना, क्योंकि जब 9 पत्तलें हैं तो समय लगेगा और 27 घोलुआ है, और तब तक जब समय लगेगा उतनी देर में उधर विवाह पड़ जाएगा। नेताजी बड़े मान्य से काम ले रहे हैं। और जैसे ही पंगत बिठाई और पत्थर घोलुआ जैसे ही परसवो चालू भये, नेता ने फिर आई और अपने नेताजी से बोली जी क्या करवा रहे हो? घर पे एक छपरिया पूड़ी उन्होंने बनवाई और पत्थर घोलुआ सूखी, मतलब जी कहा है। नेताजी ने हाथ जोड़े अपनी पत्नी के, जवाब दो भाग्यवान, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब अच्छा कर रहा हूँ, बस तुम चुप रहो, सब काम ठीक हो जाएंगे। उधर नेताएं जिन जो थीं वे चुप हो जाती हैं। उधर जब पत्थर घोलुआ परसे गए, उधर बाराती लोग बड़े खुश हैं। अब इतने पत्थर घोलुआ हैं, जैसा कह रहे थे नेताजी वैसा ही कर रहे हैं कि 27 घोलुआ 9 पत्तलें। बड़े खुश हैं, सोचने लगे अब तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। उधर क्या होता है, जब पत्तरें परसने वाली और घोलुआ बस पूरे परसने ही वाले थे, और तब तक उधर शादी पढ़ के तैयार हो जाती है। शादी उधर पढ़ देते हैं पंडित जी, और उधर वो नेताजी रहे सोचने लगे और पत्थर घोलुआ परस गए, इन्हें पे परसवे के लिए तो कुछ है ना है, कुछ और मांड सोचें। उपाय उन्होंने सोचा तो बाराती लोगन से एक लड़का से पूछे जे बताओ जामे जो लड़का को बहनोई है वो बारात जाती है, तो बहनोई अपने साले की बारात में वरना से ज़्यादा सज कर जाता है। भले उसने कबों बीड़ी ना पी होए, लेकिन उस दिन सिगरेट जरूर पीता है। मित्रों बड़े फैशन में जाता है। तो उसने नेताजी ने जाकर और पूछा कि लड़का का बहनोई कहाँ है? बोले लड़का को बहनोई सामने बताया कि वो बैठा है। वो जूता पहने बैठा बैठा
दावत का इंतजार कर रहा था। पत्तल घोलुआ सामने हैं, सब बाराती लोग जो रहे वे जूता चप्पल उतार के बैठे। अब नेताजी को तो सिर्फ मूड़ा लेना था ना, बहाना लेना था, और चले के पास में गए और बहनोई के पास जाए के एकदम बोले, हमें क्या तू इतना निवल समझ रहा है? अब शब्द कहने लगे, तू इतना निवल समझ रहा है? जो सब बारात जूता चप्पल उतार के बैठी है और तू जूता चप्पल पहन के बैठा है, कहाँ का घमंडर है? एकदम से बहनोई को कॉलर पकड़ो और उठाए लो, गदक सीधे जो है चार जड़क दे। और जैसे ही थप्पड़ मारे, उधर जो लड़का का पिता था उसे पता पड़ा कि हमारे दामाद की बेइज्जती कर दी हमारे समधी ने, तो उधर उन्हें बड़ा बुरा लगा। उधर लड़का को पता पड़ा कि हमारे बहनोई की मतलब हमारे ससुर ने बेइज्जती कर दी, तो वो भी उछल के कूद करके खड़ा हो गया, हम नहीं खाएंगे दावत। और उधर जो उनके परिवार वाले हते बेऊ खड़े हो गए। एकदम से वो लड़का का पिता कहने लगा है, हम तुम्हारे इस ऐसे दुष्ट के यहाँ पानी भी नहीं पिएंगे, कोरा भी नहीं तोड़ेंगे। और उधर लड़की वालों जो बाप रहे लड़की को, जो नेताजी बोले, हाँ हम भी कसम खाए रहे कि तुम्हें एक कोरा खिलवाएंगे नहीं। बोले हम खाएंगे ही नहीं। अब जब वो खाएंगे नहीं, वो बोले अब क्या देख रहे हो लड़का, ताला लगवा देंगे, कुत्ताओं को फेंकवा देंगे, चाहे ये कहीं सामान फेंकना पड़े ले जा करके, जो भी मिष्ठान और पकवान बनाए हैं, लेकिन हम बाराती लोगन के लिए एक ना खिलवाएंगे। अब मिल गया मौका। मित्रों, इस तरह से बात कही उन्होंने, और कहने के बाद घर में जाम पत्थर घोलुआ रखे, बाई में ताला लगवाए दो। और उधर जो लड़का का पिता था वो बोला, ऐसा करो, असल बाप के हो तो तुम हमारी सिर्फ बहू को बेटी के लिए हमारे साथ बिठवा दो, हम ऐसे ही ले जाएंगे, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। अब वो नेताजी रहे, वे बोले, हाँ हम असल बाप के हैं कि अपनी बेटी को हम ऐसे ही बिठा देंगे, हम कुछ देंगे भी नहीं। और उधर बेटी को बिठाया, वहां से लेके चले। लड़का को बाप बोला, असल के हो तो कभी हमारे दरवाजे पे झांकना मत। वो नेताजी बोले, हमें कहाँ जरूरत पड़ी है झांकने की, हमें तो बस अपनी बेटी को तुम्हारे दरवाजे झकाना था, बेटी को भेजना था। मित्रों, इस तरह से शादी होकर के चली जाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि यदि हम अच्छी संगत में बैठेंगे, बड़ों की बैठक में बैठेंगे, तो हम वो काम कर सकते हैं जो काम नामुमकिन है वो भी मुमकिन हो जाता है, वो भी काम हर तरीका से सफल होता है। और झूठ बोलना हर जगह अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पे जो मैंने बताए वहाँ झूठ बोल कर के यदि काम बनता है तो झूठ बोल देना चाहिए। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।